नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा भूगोल है। आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे और आज से स्टार्ट ये जो भूगोल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और मैं आपके बारे में बता दूं भूगोल में कैसे बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को बता दूंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको मैं कुछ देर में बताऊंगा और फिर उतने ही कॉन्सेप्ट में जितना भी क्वेश्चन बन सके, वन लीनियर क्वेश्चन, उसको मैं आपके सामने लाऊंगा। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास आपके एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कुछ लिखकर सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ लिखकर सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस दिन जगा सवेरा उस दिन कुछ बढ़ के सो। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है उसका अर्थ होता है भूगोल। यहाँ पर ज्योग्राफी में आपका जियो और ग्राफी, जियो और ग्राफी से मिलकर बनता है ज्योग्राफी। यहाँ पर जो जियो का अर्थ है वो आपका भूमंडल है, जो भूमंडल है वो आपका जियो का अर्थ होगा। और ग्राफी का मतलब होता है मापन। ग्राफी यानी जो ग्राफ बनता है वो आपका मैथ में आप ग्राफ देखे ही होंगे, तो उस ग्राफ को ही मापन करते हैं, यानी भूमंडल के मापन को ज्योग्राफी कहेंगे। और इसी परिभाषा को जब हम हिंदी में देखें तो भूम यानी भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, जो पृथ्वी है उसको हम लोग भू से संबोधित कर सकते हैं। और गोल, गोल यानी गोल, कोई भी चीज गोल हो या सर्किल हो उसे हम क्या कहते हैं, तो आकृति कहते हैं। आकृति को हम कह सकते हैं, यानी पृथ्वी की आकृति के अध्ययन को, यानी पृथ्वी पर की जितनी भी आकृति है उसका अध्ययन जो करेंगे उसे भूगोल कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कि 19वीं शताब्दी में, सबसे पहले भूगोल को 19वीं शताब्दी में विषय के रूप में पढ़ा गया, यानी 19वीं शताब्दी में इसे विषय के रूप में उपाधि प्राप्त मिली। और इसके जो जनक बने, इसके जो जनक हैं वो हेकिटियस, भूगोल के यानी जो ज्योग्राफी है उसके जो जनक हैं वो आपके हेकिटियस हैं। हेकिटियस साहब को भूगोल के जनक हम लोग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आपका है वो फादर पूछ रहा है। ये तो जनक का बात जब आए तो आप हेकिटियस कहेंगे, और जब फादर ऑफ ज्योग्राफी बोले तो उन्हें बोलेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को हम लोग फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। जो यूनानिक थे, यूनानिक वैज्ञानिक इरेटोस्थनीज थे, जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन्होंने किया था उनका नाम था इरेटोस्थनीज। ये कुछ इंफॉर्मेशन है ज्योग्राफी के बारे में, वही सब आप देखिए ध्यान से पूर्वक। तो दूसरा है आपका वर्तमान जनक। जो वर्तमान में जनक जो है, देखिए जनक जो थे वो हेकिटियस थे। जो अभी के जनक जो है वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट है। अभी के समय में अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट ज्योग्राफी का जनक है। चलिए इसमें भी एक और बात आता है भौतिक भूगोल के जनक। भौतिक भूगोल के जनक जो होंगे वो पोलिडोनियस। पोलिडोनियस को हम लोग भौतिक भूगोल के जनक कहेंगे। पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल के जनक बोलेंगे। यहाँ पर जनक के रूप में आपका इतना पार्ट है, देख सकते हैं। पहला जनक, दूसरा फादर, फिर वर्तमान जनक, फिर भौतिक भूगोल जनक। जनक जो हुए वो हेकिटियस हुए, हेकिटियस। फादर ऑफ ज्योग्राफी जो हुए वो इरेटोस्थनीज थे, और वर्तमान जो जनक है वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट है, और भौतिक भूगोल के जो जनक है पोलिडोनियस है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रही हो। चलिए नेक्स्ट आपका बात ये कर रहा है विश्व ग्लोब। विश्व जो ग्लोब का निर्माण हुआ, ज्योग्राफी में आपको ग्लोब का चर्चा होगा, ग्लोब को पढ़ना है। तो सबसे पहले विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो मार्टिन वेहन। मार्टिन वेहन साहब जो थे वो विश्व ग्लोब के निर्माण किए थे। लेकिन उनसे पहले बात यह आता है कि विश्व का मानचित्र का तो निर्माण पहले हुआ होगा ना। विश्व का जो मानचित्र का हुआ उसका निर्माण एलेक्जीमेंडर जो है वो विश्व मानचित्र का निर्माण किए। जो हमारा मानचित्र है भारत, पाकिस्तान, ये बॉर्डर जितना भी है विश्व मानचित्र, उसका जो निर्माण किए थे वो एलेक्जीमेंडर ने किया था। और उसी मानचित्र को ग्लोब के रूप में निरूपित जो किए थे वो मार्टिन वेहन साहब थे।
और यहाँ पर और बात आता है कि परिभाषा के बारे में। ज्योग्राफी का परिभाषा दो वैज्ञानिकों ने दिया। पहला जो वैज्ञानिक था टॉलमी साहब थे और दूसरा थे आर्थर होम्स। टॉलमी साहब ने ज्योग्राफी का परिभाषा जो दिया था, वो ज्योग्राफी की परिभाषा के रूप में उन्होंने कहा कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने की एक आभामय है। ये टॉलमी साहब ने जो बोला कि भूगोल जो है स्वर्ग में, पृथ्वी को स्वर्ग में देखने वाली एक आभामय का विज्ञान है, जिसे टॉलमी साहब ने परिभाषा के रूप में बोला। वही आर्थर होम्स साहब ने बोला। आर्थर होम्स साहब ने ये बात बोली कि भूगोल में जो भूगोल जो हम लोग पढ़ेंगे, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां मानव के रहने लायक स्थान हो। जहां पर मानव रहने लायक हो, उस स्थान का यानी उस जगह का जब हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग भूगोल कहेंगे, उसका अध्ययन को भूगोल कहेंगे। आर्थर होम्स साहब ने बोला, यानी मानव के रहने योग्य। अब बात आता है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा तो दी है, लेकिन हम लोगों को कुल मिलाकर बात यहाँ पर आधुनिक समय में समझ इतना आ गया कि हम लोग को जब भूगोल पढ़ना है तो भूगोल में ब्रह्मांड, पहला ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, और उस ब्रह्मांड में जो हमारी पृथ्वी है, वो पृथ्वी कहाँ पे, वहां पर पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी पर झील, नदी, पहाड़, पठार, सागर, महासागर जितना है सबको पढ़ना हम लोगों को भूगोल में ही है। यानी अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है, इसका निर्माण जो है 2 से 3 अरब वर्ष पहले हुआ। 2 से 3 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है दोस्तों। और पृथ्वी के जो अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी का अध्ययन जो किया जाता है, वो इरेटोनियम डेटिंग से हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। अब बात आती है पृथ्वी की उत्पत्ति। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यह है कि अंतरिक्ष में फैले हुए ठंडे और चुंबकीय धूलकण, जो अंतरिक्ष है उसमें फैले हुए जो छोटे छोटे धूलकण हैं, छोटे छोटे जो धूलकण जितना है फैले हुए धूलकण आपस में गुरुत्वीय शक्ति के कारण एक दूसरे से आकर्षित किए गए। यानी अंतरिक्ष में जब छोटे छोटे धूलकण थे, इस प्रकार के लगभग बहुत छोटे छोटे धूलकण थे, और जब वो आपस में आकर्षित हुए और उनमें आणविक और रासायनिक परिवर्तन हुए, यानी इन लोग में आणविक और रासायनिक बंधन के रूप में बंधने लगे, यानी इकट्ठा होने लगे, जिससे ये लोग इकट्ठा हुए, और जिससे भीषण ताप की उत्पत्ति हुई। यानी जब दो पत्थर कोलाइड करें, यानी टकराए, या दो पार्टिकल जब टकराता है तो उससे एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी से तापमान उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से जब बहुत सारे धूलकण एक दूसरे से टकराए होंगे स्वाभाविक है, तो उससे उनमें तापमान हुआ, यानी गर्मी पैदा हुआ होगा, और जिससे भीषण तापमान उत्पत्ति हुई, और जो आगे चलकर ठंडा हो गया और उसके प्रकार हमारा एक पृथ्वी का निर्माण हो गया। हम लोगों ने सुना ही होगा कि पृथ्वी का जो शुरू में जो पृथ्वी था वो आग के गोला था, आग के गोला की तरफ पृथ्वी था। तो उस पृथ्वी को जब आग जो तापमान है जो घटते गया, उस प्रकार यहाँ पर जल का उत्पन्न हुआ। जल जो जब खत्म हुआ तो यहाँ पर भूस्थल यानी धरती का निर्माण हुआ, जिस प्रकार एक भाग धरती और 3 भाग जल हम लोग कहते हैं धरती के बारे में। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं आप पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में जो हम लोग जानेंगे, तो पृथ्वी पर 2 पार्टों में बटा हुआ है। जिस पार्ट से बांटा गया है, जो मध्य में बांटा है, उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमि को मध्य से बांट दे उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इस रेखा के जो ऊपरी हिस्सा है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जिसपे स्थल की मात्रा ज्यादा है, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। और दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा सबसे ज्यादा है। अब हम लोग ये जान गए कि उत्तरी गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल की मात्रा ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में जल की मात्रा ज्यादा है।
अब बात ये आती है कि पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। तो पृथ्वी की जो आकृति है प्याज के तरह है, प्याज के जैसा है, प्याज के जैसा देख सकते हैं। प्याज की तरह बटा हुआ है, एक परत, उसके ऊपर परत, उसके ऊपर परत, और जो सबसे ऊपरी परत है उसको भूपटल, यानी जो ऊपरी परत है उसको हम लोग कहते हैं भूपटल या भूपर्पटी या पपड़ी, भूपटल या भूपर्पटी या पपड़ी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे क्रस्ट। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? क्रस्ट। और इस क्रस्ट पर जो तत्वों की मात्रा होती है, इस क्रस्ट पर हम लोग तत्वों की मात्रा देखेंगे कि तत्व किस तरह का होता है। तो 48.8% ऑक्सीजन की मात्रा होती है, 27.7% जो है वो सिलिकॉन की मात्रा है, 8% अल्युमिनियम की मात्रा है, और 5% लोहा की मात्रा है, और जो शेष बचा वो अन्य है। आप फिर से देख सकते हैं 48.8% ऑक्सीजन, 27.7% सिलिकॉन, अल्युमिनियम 8%, लोहा 5%। आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनता है कि भूपर्पटी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, तो 48.8%। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। अब बात आती है पृथ्वी, यहां तो उसके ऊपर के पटल को देख लीजिए। पृथ्वी के प्रमुख तत्व, जो पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी में जो प्रमुख तत्व है उसको आप लोग याद रखिएगा। उसको मैंने डायग्राम के अनुसार आपको दिखाया है जिससे समझने में आपको आसानी हो। 35% जो है वो आपका ऑक्सीजन की मात्रा है, 35% आपका ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ 35% नहीं, 30% आपका ऑक्सीजन की मात्रा है, और आपका 30% और 35% आपका लोहा, Fe का मात्रा है। लोहा का जो मात्रा है वो आपका 35% है। ऑक्सीजन की मात्रा जो है आपका 30% है। सिलिकॉन का जो मात्रा है आपका 15%, सिलिकॉन की मात्रा 15%, और मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो आपका 13% है, और जो बच गया वो शेष है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर कैसे चट्टान। ये आपको फिगर थोड़ा सा लग रहा होगा, सीधा लगे आपको मैं फिगर समझाता हूं बढ़िया से। इस फिगर में बात यह है कि सबसे एक बीच में है, फिर उस पर देखिए दाना दाना मैंने दिया है, फिर क्रॉस काटा है, और फिर इसका भी इस तरह बनाया है। जो सबसे ऊपरी परत है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, जिससे आपको समझने में आएगा। अब इसको जब आप इस तरह काट दीजिएगा, देख सकते हैं, इस तरह जब आप काट लीजिएगा, तो इसको काट के मैंने यहां पर लाया है, इसको मैंने काट के यहां पर लाया। तो जो निचला हिस्सा है ये वाला, वो उसको हम लोग नीफे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, निचले हिस्सा को हम लोग नीफे कहते हैं। नीफे यानी उसी को हिंदी में क्रोड बोलेंगे, उसको क्रोड बोलेंगे। और फिर ये निकेल और फेरस से मिलकर बना है, इसलिए हम इसे नीफे कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर जो दाना के प्रकार का है उसको हम लोग बोलेंगे सीमा। जो सीमा है इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी शब्द जो होता है वो मेटल होता है, मेटल यहाँ पर लिखा हुआ है। और सीमा का सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं। इसके जस्ट ऊपरी परत पृथ्वी की सबसे निचली परत है, निचली मतलब बीच के साइड, चूंकि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, पूरा गोल है। तो यहाँ का जो निचली पोर्शन है वो यहाँ पर मैंने नीचे पोर्शन पर आया, और इस तरह मैंने ट्रायंगल की तरह काट दिया है। ट्रायंगल नहीं, आपका तिरछे खंड की तरह मैंने काटा है, देख सकते हैं आप। ये सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना है, इसीलिए इसको सीमा कहते हैं। और इसके जस्ट ऊपर जो क्रॉस काटा है मैंने, उसको सियाल बोलेंगे। ये मैंने क्रॉस काटा है दिखाने के लिए, इसके ऊपर वाले परत को सियाल बोलते हैं। जो सियाल होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनता है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। यानी इस पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा है, और इसके नीचे वाले सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा है, और नीफे में जो है वो निकेल और फेरस की मात्रा है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। और जस्ट इसके ऊपर जो सबसे ऊपरी परत है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको और समझने वाली बात यह है कि जो नीफे है सबसे निचली हिस्सा, और इसके ऊपरी हिस्सा सीमा, निचली हिस्सा नीफे और इसके ऊपरी हिस्सा सीमा,
के बीच का पॉइंट होगा, यानी जो बीच का लाइन होगा उसको यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी इसको बोलेंगे। और सीमा और सियार के जो बीच में लाइनिंग रहता है, जो बीच का कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी होता है, डिसकंटिन्यूटी मतलब इसको और उसको अलग दो पार्टों में बांट दे, उसको डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो इस डिसकंटिन्यूटी को मोहेसेविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, समझ आ जाएगा आपको। अब यहाँ पर पृथ्वी के बारे में इतना सारा देख लिया आपने, प्रॉपर्टी पर कितना तत्व है। पृथ्वी पर प्रमुख तत्व जो है वो अवसादी चट्टान, सियाल, सीमा, नीफे, अवसादी चट्टान, मोहेस्विक डिसकंटिन्यूटी, यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आपने देख लिया। अब बात आता है पृथ्वी जो है दो प्रकार में लोग बोले जो थे। न्यूटन साहब ने पहले बोले कि सर आइजैक न्यूटन साहब ने बोले कि जो पृथ्वी हो नारंगी की तरह है, नारंगी के समान है। ठीक है दोस्तों। और जेम्स जीन साहब ने ये बोला कि नाशपाती के समान ये है, नाशपाती के समान हमारा पृथ्वी है। और अगला नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपका, ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी है वो कहाँ रहता है? ज्वालामुखी आपका मेटल में होता है, यानी सीमा में होता है। अब देख सकते हैं सीमा कहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी नीफे के जस्ट ऊपर जो है वो सीमा है। यहीं पर आपका ज्वालामुखी होता है, यानी आग यहीं पर तपते रहता है। जो आपका ये सियाल और अवसादी चट्टान को फाड़ के जब निकलता है तो उसे हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। और इसी में जब लहर चलता है, जब आग का लहर चलता है तो ऊपर का हिलने लगता है, जिसे हम लोग भूकंप भी कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब महाद्वीपों का निर्माण जो हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? महाद्वीप जैसे जितना भी महाद्वीप है उसका निर्माण कहाँ पर है? तो सियाल पर है। यानी इतना तो क्लियर है कि नीफे और सीमा पूरा धरती पर है। और सियाल जहां जहां है उसको हम लोग महाद्वीप के रूप में जानते हैं। जैसे मैं आपको जितना भी महाद्वीप देखे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो अकेले कहीं पानी पर है, आप देख ही सकते हैं। उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपका कहाँ पर बना हुआ है? तो सियाल पर बना है। और पानी में जब भूकंप आता है, हम लोग देखा है सुनामी आता है। तो सुनामी क्यों आता है? क्योंकि सीमा जो है, सीमा में चूंकि हमारा ज्वालामुखी होता है तो वो पानी सीमा के जस्ट ऊपर पानी होता है, नहीं तो महाद्वीप होता है। और महाद्वीप जो होता है, महाद्वीपों के ऊपर हो जाएगा आपका अवसादी चट्टान। आप यहां तक समझ सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो 1:3 में है, यानी 3 भाग जल और 1 भाग पानी, 3 भाग जल और 1 भाग भूमि है। तो जितना भी भूमि है वो हमारे महाद्वीपों पर है। और जल जो है वो हमारा सीमा के ऊपर, यानी सियाल और अवसादी चट्टान यदि न रहे तो वहां पर जल हुए, और सियाल और अवसादी चट्टान रहे तो वहां पर आपका भूमि है। बात आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर आपका समाप्त हो जाता है आपका जितना भी पृथ्वी के बारे में अप्रोक्स में जितना भी आपका कॉन्सेप्ट है। और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, तारे के बारे में, वो जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम लोग जितना पढ़े हैं उसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने उसको हम लोग देख लेते हैं इसी वीडियो में। चलिए दोस्तों, जितना लोगों ने कंसेप्ट किया उस पर जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भूगोल को विषय के रूप में किस शताब्दी में अपनाया गया? तो 19वीं शताब्दी में आपको अपनाएगा। 19वीं शताब्दी में भूगोल को विषय के रूप में अपनाया गया। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल के जनक कौन थे? तो जो भूगोल के जनक थे वो कौन थे? हेकेटियस थे। हेकेटियस आपके भूगोल के जनक थे। तीसरा क्वेश्चन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है इरेटोस्थनीज आपका है। कौन है इरेटोस्थनीज? तो फादर ऑफ ज्योग्राफी। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भूगोल के जनक कौन है? तो अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट।
अलेक्जेंडर है वर्तमान में भूगोल के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक भूगोल के जनक कौन है? तो भौतिक भूगोल के जो जनक है पोलिडोनियस है। पोलिडोनियस आपको भौतिक भूगोल के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम है। मार्टिन बेहम विश्व ग्लोब के निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? तो अलेक्जेंडर आपको विश्व ग्लोब के निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है पृथ्वी का झलक को स्वर्ग के रूप में देखने वाला अभामय विज्ञान है। किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की आयु कितनी पुरानी मानी जाती है? तो 2 से 3 अरब वर्ष पुरानी पृथ्वी की आयु है। अरब वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की आयु के अध्ययन किससे किया जाता है? तो यूरेनियस डेटिंग से किया जाता है। यूरेनियस डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में किस स्थान पर स्थल की भाग है? कहां पर स्थल की भाग ज्यादा होती है और किस स्थान पर कहां पे जल की भाग ज्यादा होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में आपका होता है तो स्थल का भाग ज्यादा होता है और दक्षिणी में जल का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भूपर्पटी में सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा होती है? तो ऑक्सीजन O2 की मात्रा होती है। O2 की मात्रा कितनी होती है? तो 48.8% लगभग होती है। कुछ बुक में 46.8 भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा किस तत्व की मात्रा होती है? अब ये पृथ्वी पर पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर होता है लोहा। Fe होता है 35% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा भूपटल की सबसे ऊपरी भाग किन चट्टानों से मिलकर बना होती है? तो भूपटल की सबसे ऊपरी जो परत होती है वो परतदार अवसादी चट्टानों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सियाल में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं सियाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है नीफे में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो निकेल और आपका फेरस पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोल रहा है सीमा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो सीमा में आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सीमा में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी जो है वो नारंगी के समान है, किसने कहा था? तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी नाशपाती के समान है, किसने कहा था? जेम्स जीन ने कहा था कि पृथ्वी आपका जो है नाशपाती के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ज्वालामुखी हमेशा कहाँ होता है? तो मेटल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी महाद्वीप का जो निर्माण है, जितना भी महाद्वीप का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ है? तो आपका महाद्वीप का निर्माण कहाँ है? सियाल में हुआ है। ओके दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। आपका टॉपिक नंबर क्लास जो 1 था वो यहीं पे करते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और फिर नेक्स्ट वीडियो आपका जल्दी आएगा।